हेलो गाइस, माई सेल्फ विक्रम एंड इस बार तोड़कर सबका भ्रम जेई क्लियर करेंगे हम इस प्यारी सी लाइन के साथ। अब अपनी एक वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज मेरा जेई जर्नी का डे 36 है शायद। हाँ, डे 36 है। तो मतलब मैंने डे 36 से मैं पूरा कंसिस्टेंस हूँ। मतलब मैंने पूरा मतलब डेली मतलब 36 दिन तक मतलब लगातार मैंने मेरी कंसिस्टेंसी बनाए हुए है। और मैं डेली जैसा आपको पता है मैं अपडेट देता हूँ मेरे इस चैनल पे कि मैंने आज इतना पढ़ लिया। और वो मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इससे मेरी कंसिस्टेंसी बनी हुई है अभी तक। क्योंकि मैंने बहुत ट्राई करा मेरी बनाने की कंसिस्टेंसी, लेकिन नहीं बन रही थी। लेकिन अब मैं ऐसे इसमें चैनल पे वो डालने लग गया हूँ ना, ये वीडियो क्या बोलते हैं, ये मतलब डेली डे वन डे टू करके। तो मतलब ये जब नंबर दिखता है ना कि आज डे इतना हो गया, तो फिर ऐसा करने लगता है कि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मतलब अपना ये टूटना नहीं चाहिए जो ये कंसिस्टेंसी अपन ने इतने दिनों से मेंटेन कर रखी है। इसलिए मैं वीडियो वगैरह इसमें डाल के बता देता हूँ कि मैंने आज इतना इतना करा है। और अगर आपको भी ऐसे कंसिस्टेंट रहना है तो आप भी ऐसे मतलब बता सकते हैं, ऐसे कमेंट बॉक्स में मेरे लिख सकते हैं। जैसे एक उस भाई ने वो कमेंट करा था कि वो आज डे मतलब 10 जून है, तो उन्होंने बोला था कि वो 10 जून से मतलब पढ़ाई करना शुरू करेंगे, आज उनका डे वन है। ऐसे करके उन्होंने कमेंट लिखा था कि वो डेली अपना गोल लिखे करेंगे कमेंट में। तो मतलब आप भी ऐसे लिख सकते हो जिससे आपकी भी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। क्योंकि आप जैसे मेरे को देख के मतलब आपको लगेगा कि भाई ये बंदा मतलब कंसिस्टेंस है, तो मेरे को भी होना चाहिए ऐसे। मतलब इन्फ्लुएंस होते हैं ना थोड़ा बहुत। तो मतलब मैं वैसे कोई इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मतलब थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं ना दूसरों को देख के, तो वैसे मैं बता रहा हूँ आपको। तो जैसे अब मैं आपको बता दूँ मैंने कल मेरा क्या टारगेट सेट करा था, और मेरे जो मैंने टेस्ट दिया था उसके मार्क्स भी मैं आपको बताऊंगा। जो मेरा फर्स्ट टेस्ट था मेरे पीडब्ल्यू विद्यापीठ में, तो उसमें मेरा जो फर्स्ट टेस्ट था उसमें मेरी रैंक क्या आई है और कितने मार्क्स आए हैं। और जो मेरा अगला वाला टेस्ट है उसमें मैं मतलब कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को इतने नंबर लाने, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए मैं कितनी क्या प्रिपेयर कर रहा हूँ ये भी बताऊंगा अभी आपको। पहले मैं आपको मेरा गोल बता देता हूँ कि आज का मेरा गोल क्या है। तो मेरा कल का गोल क्या था और वह क्या मैंने वो कंप्लीट करा है कि नहीं करा। मैंने आपको बोला था मेरे को थर्मो रिवाइज करना है। थर्मो मैंने रिवाइज कर लिया, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। मैंने बोला था आप मेरे को क्वेश्चन करने, उसके क्वेश्चन मैंने करे हैं। लेकिन वो ये कि मतलब अब ऐसे मतलब क्वेश्चन करे हैं तो मैं भी ऐसे नहीं बोल सकता कि इतने इतने, मतलब मैंने करे ही होंगे 15-20 क्वेश्चन ही करे थे बस। मतलब क्वेश्चन को तो करे थे। और नोट्स मैंने बोला था फिजिक्स में मेरे को नोट्स अपडेट करने, फिजिक्स में मैंने नोट्स अपडेट कर लिए हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। और मैंने बोला था हाँ राजवंत सर के मेरे को मतलब जो 108 क्वेश्चन थे वो करने थे। तो क्या बोलते हैं मोशन इन प्लेन के, तो मोशन इन प्लेन में वेक्टर वाला वो करवाते हैं ना शुरू में। तो वेक्टर के ही क्वेश्चन है, तो वेक्टर के ही मतलब 40 क्वेश्चन है वेक्टर वेक्टर के। उसके बाद और सारे क्वेश्चन मतलब मोशन इन प्लेन के। और उसके बाद में रिलेटिव मोशन भी उसी में करवाया था सर ने, तो उसके भी हैं। तो मतलब मैंने जो वेक्टर वाले क्वेश्चन है ना सारे मतलब 40 के 40 वो मतलब कर लिए थे। और उसके बाद भी मैंने पहले आपको बताया था ना, मैंने 40 और करे थे। तो उसमें भी मतलब मैंने जो उसमें पार्ट वाइज होते हैं ना वैसे बताया था। और उसके बाद जो वेक्टर वाला हो गया ना 40 क्वेश्चन वेक्टर के हो गए, उसके बाद भी थोड़ा बहुत है मतलब टॉपिक मैं आपको बता सकता हूँ कि ये वाले टॉपिक के मैंने क्वेश्चन कर लिए थे। लेकिन वैसे मान तो जाना चाहिए, बता देता हूँ। हाँ, जैसे ये 2D वाला है ना, तो इसके बाद में जो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वाला होता है और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल वाला, इसके भी मैंने मतलब क्वेश्चन लगाए हैं, है ना। इतने क्वेश्चन करे हैं मैंने उसमें। और मैंने आपको बोला था कि मेरे को मैथ में डीपीपी करनी है, तो डीपीपी नहीं करी मैंने। नहीं मतलब मेरे को करनी थी लेकिन टाइम नहीं मिला, ऐसा बोल सकते हैं आप। और क्या बोलते हैं, प्रबल एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने थे और डिटर्मिनेंट का लेक्चर देना था। तो देखो मैंने डिटर्मिनेंट का लेक्चर देख लिया था और फिर मैंने इसके नोट्स भी बनाए थे, तो इसमें मेरे को थोड़ा टाइम लग गया था करने में। और मैंने बोला था प्रबल एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, तो मैंने प्रबल एक्सरसाइज के मतलब वो बस ऐसा करने के लिए कि हाँ मैंने करे हैं क्वेश्चन, कि मेरे को खुद सेटिस्फाई हो कि मैंने लिया था मतलब गोल। तो मतलब मैंने करे हैं, तो इसलिए मैंने इसमें 10 ही क्वेश्चन करे थे, वहां पर मैं रुका था इसलिए वहां पर मैंने इसके 10 क्वेश्चन करे थे। और मतलब मैं रिवाइज कर रहा था। जैसे अब मतलब थर्मोडायनेमिक्स हमारा खत्म होने वाला है, तो उसमें मतलब बहुत सारी सी चीजें मतलब छोटे छोटे फॉर्मूला है और मतलब क्वेश्चन वगैरह भी ऐसे ही उन्हें याद रखना पड़ता है, तो इसलिए मैं वो रिवाइज कर रहा था, इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लग गया। और मैं आपको आज मेरा आज का गोल बता देता हूँ, आज मेरे को क्या क्या करना है। अब देखो जैसे फिजिक्स है, PHYSICS फिजिक्स में अभी तो मैं मेरे नोट्स अपडेट करूँगा। क्योंकि आप पता है जैसे पीडब्ल्यू में मतलब जैसे आप पता है ये ड्रॉपर बैच है, तो ड्रॉपर बैच में थोड़ा जल्दी जल्दी ही पढ़ाएंगे। तो लेकिन इसलिए वहाँ पर मतलब थोड़ा सा मतलब पढ़ाते तो मतलब
आराम आराम से ही है, लेकिन जैसे स्लाइड जल्दी सी मतलब वो कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, इसलिए फिर लिख नहीं पाते। तो जो मेरा थोड़ा बहुत बच जाता है ना, वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो मेरे नोट्स अपडेट करने हैं, नोट्स अपडेट। और मैं अब बताऊँ जो मेरे वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट मतलब प्लेन वाला चैप्टर है ना, मोशन इन प्लेन का, मोशन इन प्लेन का उसकी डीपीपी करना स्टार्ट करूंगा, डीपीपी शुरुआत से सारी, है ना। तो मैं फिर आपको कल बता दूंगा मैंने कितनी डीपीपी कर ली है मोशन इन प्लेन की। फिजिक्स हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री, CHEMISTR, केमिस्ट्री में आज सर ने जो हमारा हम लोग को पढ़ाया था ना, मतलब थर्मो ही पढ़ाया था, थर्मो में आज सर ने वो करवाया था, एंट्रोपी वगैरह। नहीं हाँ एंट्रोपी करवाया था, और उसके क्वेश्चन करवाए थे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे अलग अलग टाइप के, कि मतलब हमको थोड़ा नॉलेज हो जाए कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो और मतलब सर ने जो हमारी पीपीटी है ना, उसमें और भी क्वेश्चन छोड़े हैं, तो मतलब मुझे पहले पीपीटी के थर्मो के क्वेश्चन करने हैं, थर्मो क्वेश्चन करने हैं, और मतलब थर्मो रिवाइज करना है, फिर से थर्मो रिवाइज करना है। मतलब मैं थर्मो तो मतलब डेली रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है मेरा बहुत ज़्यादा वीक है, और मतलब मैं भूल जाऊंगा इस चैप्टर को, मेरे को पता नहीं, मैंने इतना पढ़ लिया फिर भी मेरे को पता नहीं, जिसमें डर ऐसा लगता है कि मैं लास्ट में जाकर, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का ऐसे वो बना दिया है हुआ सा कि मतलब भी बहुत बड़ा चैप्टर, मतलब याद नहीं रहता बच्चों को, तो इसलिए एक तो उसका पता नहीं अलग से डर रहा है कि ये मतलब मेरे को, इसलिए मैं डेली रिवाइज कर रहा हूँ कि मैं नहीं भूलूँ, मेरे कॉन्फिडेंस आ जाए इस चैप्टर में पूरा अच्छी तरह, इसलिए रिवाइज मतलब रिवाइज इन द सेंस कि मैंने मतलब जैसे थ्योरी थ्योरी तो कर ली, मतलब इसके मतलब क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करूंगा, जैसे सर ने जो हमारे क्वेश्चन करवाए उसके थ्रू, अच्छा ये वाला क्वेश्चन ऐसे होता है और ऐसे होता है, फिर अलग से रफ कॉपी में जो क्या नोटबुक में क्वेश्चन है वही वाले, केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट करना है, डिटर्मिनेंट में आज सर ने क्रैमर रूल होता है ना, क्रैमर्स रूल के मतलब क्वेश्चन भेजे हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा पीडब्ल्यू का, तो उसमें मतलब सर ने क्वेश्चन भेजे हैं, उसके क्वेश्चन मैं आज करूंगा, जो भी सारे मतलब भेजे होंगे 10-20 क्वेश्चन, तो वो सारे मैं कर लूंगा। और मैथ में मेरे को आपको पता है मेरी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, तो मेरे को उसमें करने में भी टाइम लगता है। तो मतलब आज का यही टारगेट है मेरा, और फिर मैं कल आपको बताऊंगा मैंने ये टारगेट मेरा कंप्लीट हो पाया है कि नहीं हो पाया है। और अब मैं आपको मेरा वो मार्क्स बता देता हूँ। तो जैसे मैं आपको बताया, जैसे मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मतलब ये लैपटॉप में करता हूँ, तो मेरे इसमें ही लैपटॉप में वो है मेरे मार्क्स का, मैं निकाल के आपको बता देता हूँ, ये वीडियो तो रिकॉर्ड होती रहेगी, आप सुनते जाना, ठीक है ना। जैसे मेरे देखो, मेरे मार्क्स आए 300 में से आए हैं 147 मार्क्स आए, 147 नहीं 157, 157 मार्क्स आए हैं, और परसेंटाइल आई है मेरी 76.50, 76.50 परसेंटाइल आई है, और रैंक आई है मेरी 281, 281 रैंक आई है। और क्या बोलते हैं मतलब टेस्ट कितने बच्चों ने दिया था वो मैं आपको बता देता हूँ, मेरी रैंक कितने बच्चों में से आई है 281, टेस्ट दिया था 1127 बच्चों ने टेस्ट दिया था, उनमें से मेरी आई है 281 रैंक। और मैंने देखो फिजिक्स में मेरे नहीं वैसे मैं बता देता हूँ, जैसे मेरे मार्क्स मेरे को मतलब योर रिपोर्ट मतलब 75 में से 41 मार्क्स इनकरेक्ट, ये मतलब उसके हैं 75 में से, अच्छा मतलब जो 75 क्वेश्चन है ना, तो उसमें से मेरे 41 करेक्ट गए हैं, और 75 में से मतलब मेरे 7 गलत गए हैं, और 75 में से मैंने 27 छोड़ दिए हैं। और मैंने आपको बताया था कि मेरा पेपर छूट गया था, इसी की वजह से मेरे इसमें 27 छूटे, वरना मेरे को इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब ये पेपर छूट गया, तो अब मैं ये बोलूंगा तो ये बहाना ही हो जाएगा कि मतलब वो वहां पर मान लो ऐसे मेंस में हो गया, तो फिर क्या मैं ये बहाना लगाऊंगा कि मतलब मेरा पेपर छूट गया, ये मेरी गलती है, मेरे को थोड़ा फास्ट करना चाहिए था। मेरा मतलब स्टार्टिंग से यही रहा है कि मतलब मेरा पेपर ही छूट गया, मेरे बोर्ड में भी पेपर छूटा, मेरी पता नहीं है, मतलब मेरे को पता है मेरे को कि मेरे को ये इम्प्रूव करना है, तो मैं धीरे धीरे अब इसको इम्प्रूव करना का ट्राई करूंगा। और मैं अब आपको बता देता हूँ मेरे मतलब सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स आए हैं। जैसे सब्जेक्ट फिजिक्स में मेरे 50 मार्क्स आए हैं, और मेरी परसेंटाइल आई है 83.84 परसेंटाइल आई है, और मेरे 13 सही गए हैं, और 2 गलत चले गए, और 10 मैंने छोड़ दिए गए, छूट गए, अब मैं वही हो जाता है बहाना बनाना। अब देखो केमिस्ट्री में 64 मार्क्स आए हैं, और परसेंटाइल आई है 87.01, और रैंक, अच्छा मेरी केमिस्ट्री में, अच्छा सब्जेक्ट वाइज भी रैंक दे रखी है उन्होंने, जैसे मेरी केमिस्ट्री में रैंक आई है 39 रैंक आई है मेरी केमिस्ट्री में, और मेरे करेक्ट गए हैं 16, मैंने 16 करे थे, तो 16 के 16 करेक्ट गए, मेरा एक भी गलत नहीं गया केमिस्ट्री में। और मतलब मेरी एक्यूरेसी 100% है केमिस्ट्री में, और मैथमेटिक्स में मेरे 43 आए हैं, और मतलब परसेंटाइल आई है 40.63, बहुत कम,
मतलब बहुत सारे बच्चे आगे मेरे से। मैंने बताया था आपको मेरी मैथ्स वीक है, लेकिन मैथ्स में भी बहुत आसान क्वेश्चन आए थे, वो पता नहीं मेरा छूट गया, और मतलब गलत 5 तो मेरे गलत चले गए मैथ में। मैंने मैथ में मतलब 12 सही गए हैं और 5 गलत गए हैं, और 8 मैंने छोड़ दिए, तो इसलिए इसमें थोड़ा नेगेटिव मार्किंग की वजह से और कम हो गया मार्क्स से। और मतलब एक्यूरेसी मेरी रही है 70.59%। और मतलब अब मेरा जो टारगेट है ना, मतलब मेरे को कितना, मतलब मैंने अब क्या सोचा, मेरा जो दूसरा टेस्ट होगा जो 21 को है, उसमें मेरे को कितना लाना है। तो देखो, जैसे मैं इसमें देख रहा था कि जो टॉप 10 में बच्चे आए हैं ना, तो टॉप जो 10th वाला बच्चा है, तो 10th वाले बच्चे के मार्क्स आए हैं 255। तो मेरे को ऐसा लग रहा है, लग क्या रहा है, मेरे को करना है ऐसा कि मेरे जो ये तो लीडर बोर्ड में आते हैं ना, टॉप 10 बच्चों का नाम लिखा आता है ना, तो मेरा ऐसा नाम चाहिए मेरा, कि मेरा भी नाम ऐसे टॉप 10 वाले बच्चों में लिखा है, सबको दिखे कि हाँ भाई विक्रम की मतलब रैंक 10, मतलब मेरे को टॉप 10 में आना है, मतलब ओवरऑल जो भी मतलब ये बच्चे 1000 इनमें से दे रहे हैं ना, मेरे को टॉप 10 में इनमें से आना है। तो मतलब मेरा अभी टारगेट है कि मैं 260 से ज़्यादा नंबर लाऊं अगले पेपर में। उसके लिए मैं मेहनत भी कर रहा हूँ अब वो भगवान के भरोसे, मतलब मेहनत है, मैं मेहनत कर रहा हूँ। अब वो पेपर डिसाइड करेगा कि आएंगे कि नहीं आएंगे। बस यही बताना था। और मेरे ओवरऑल एक्यूरेसी है 85.42%, और मैंने पेपर कंप्लीटेड करा है 64%, मैंने पेपर कंप्लीट करा है। बस यही बताना था आपको। और मैंने जो गलत गए ना, वो भी बहुत ही मतलब ऐसे क्वेश्चन गलत गए, मतलब बहुत छोटी सी गलती की वजह से वो गलत चले गए, तो उसका भी बुरा लग रहा है। पता नहीं, सही जा सकते थे, मतलब बहुत माइनस प्लस वाली जो गलती होती है ना, वैसे कुछ गलत हुआ है बहुत ही मतलब। लेकिन अगली बार मैं ट्राई करूंगा कि मेरे और भी अच्छे नंबर आए। मतलब इस वाले पेपर में मेरा एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे 200 प्लस आने चाहिए, लेकिन अब ये कि मेरा पेपर छूट गया और मतलब 7 गलत चले गए, तो उसकी वजह से भी और हो गया, कम मार्क्स हो गए। ये मतलब मेरे को तो पर्सनली वैसे लगता है बहाने बना रहा हूँ मैं, कि मतलब ये वो गलती मेरी है कि मेरा पेपर मेरी वजह से छूटा है, ऐसा बहाना मैं उसमें तो मार नहीं सकता कि वाह क्या बोलते मेंस में। तो जब पेपर देने जाऊंगा कि पेपर छूट गया, तो मतलब मैं इसको इम्प्रूव करूंगा, और अगले वाले पेपर में मतलब 250 255 मतलब 260 प्लस मैं सोच रहा हूँ मेरे आने चाहिए। उसके लिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, और मतलब आप भी ऐसे मेहनत करते रहिए और नंबर लाइए, और मतलब बहाना मत बनाइए। मतलब ऐसे बहुत सारे मैंने बच्चे देखे हमारे क्लास में कि मतलब ये मास्टर तो ऐसा पढ़ाता है, ये मास्टर ऐसा पढ़ाता है, ये जल्दी पढ़ाता है, वो धीरे पढ़ाता है, मैं तो ऑनलाइन पढ़ लूंगा, मैं वहां से पढ़ लूंगा। ऐसे मतलब बहुत सारे बच्चे बहाना बनाते हुए लास्ट में जाके कुछ हो जाए, नहीं हुआ सिलेक्शन, हमें तो मास्टर ऐसा मिला था, हमें मास्टर वैसा मिला था, वो मिला था, ऐसा मिला था, और मतलब मैं तो इसकी वजह से बीमार हो गया। तो मतलब ये मेरे को पर्सनली बहाने लगते हैं। तो मतलब किसी का जेन्युइन रीजन भी हो सकता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है अपने पास चांस था तो अपन को पूरा वो यूटिलाइज करना चाहिए था। इसलिए मैं तो अब ट्राई करूंगा मेरा 100% कि मेरे 260 प्लस मार्क्स आए अगली बार। अब वो आते हैं नहीं आते वो पेपर में पता चलेगा। मेरा तो अभी मैं कर रहा हूँ मतलब पेपर के लिए कि आ जाए भगवान के कृपा से। तो अब मिलते हैं आपको दूसरी वाली वीडियो में, जब तक के लिए बाय टाटा सी यू। और आप भी ऐसे कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन रखिए और पढ़ते रहिए, और आगे मतलब अच्छे नंबर लाइए, और मतलब खुश रहिए। ओके बाय।